जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स के अंतर्गत आपकी बुक से 5 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको ये क्वेश्चन जो है बताऊंगा और साथ ही इनके आपको आंसर भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग अंत तक देखिएगा और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर और 2 नंबर के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको देखना है। इस वीडियो के बाद जस्ट मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं जिसमें मैं आपको 15 आपके लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, यानी कि जो आपके 5-5 नंबर के लिए आते हैं, तो तुरंत आपका जो है वीडियो जस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम बताइए। देखिए दोस्तों, जो ये कूलाम का नियम है ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 का ही है और कई बार यह पूछा भी गया है। तो यहां पर हम लोग पहले इसको देखते हैं कूलाम का नियम। इसमें परिभाषा आपको बतानी होती है और मतलब ये क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। ठीक है, तो देखिए यहां पर होता क्या है, तो इस नियम के अनुसार यानी इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों, ठीक है, यहां पर मान लीजिए जो बिंदु आवेश क्या है Q1 है और एक आपका बिंदु आवेश Q2 है। तो इस दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, लगने वाला विद्युत बल जो होता है वह उनके परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो बीच की दूरी जो है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या है, ये आप मान के चलिए कि दो बिंदु आवेश है। ठीक है, ये आपके क्या है, एक आपका Q1 हो गया और एक आपका Q2 हो गया। इनके बीच की दूरी क्या है, आपका R है। तो कह रहा है कि जो इनके बीच मतलब इनका जो एक प्रकार से विद्युत बल जो होगा यानी कि जो F होगा, ठीक है, ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, इनके मतलब इनके जो है गुणनफल के, यानी Q1 और Q2 का गुणनफल और इसके बीच की दूरी का वर्ग का जो है व्युत्क्रमानुपाती यानी कि R² के। तो इस प्रकार से आपका ये बनता है। अगर आप इसको जो है इसको हटाते हैं समानुपाती नियतांक, तो यहाँ पर लग जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आप इसमें निकाल सकते, जैसे यहाँ पर F बराबर आप कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका Q1 और Q2 अपान R²। ये आपका कूलाम के नियम का फार्मूला निकल के आता है। तो बस इसमें परिभाषा देखना और इस फार्मूले को देखना है, बस इसका मात्रक आपका न्यूटन हो जाए, क्योंकि ये बल है तो बल का मात्रक न्यूटन तो ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, देखिए ये क्वेश्चन आपका या तो लॉन्ग में आएगा यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ जाता है प्रूव करने के लिए। अगर लॉन्ग में नहीं आएगा तो ये आपका 1 या 2 नंबर के लिए आएगा, और 1 या 2 नंबर के लिए आता है तो आपको कैसे करना, तो ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि गॉस की प्रमेय की परिभाषा एवं इसका सूत्र बताइए। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय देखिए इसकी आपको परिभाषा बतानी है और इसका आपको फार्मूला बता देना। और ये क्वेश्चन अगर आपका 4 नंबर या 5 नंबर के लिए आता है, 4 या 5 नंबर के लिए, तब आपको वहां पर इसका जो है कंप्लीट डेरिवेशन करना पड़ेगा, यानी कि इसको जो है फुल सॉल्व करना पड़ेगा, निगमन करना पड़ेगा गॉस के प्रमेय का। लेकिन यहां पर ऐसे क्वेश्चन आता तो इसमें आपको निगमन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए कह रहा है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, यानी कि कोई एक हम उसमें जब इसका निगमन करते हैं तो कोई अब एक बंद पृष्ठ इस प्रकार से लेते हैं ना, तो बंद पृष्ठ में आपका यहाँ पर कोई एक बिंदु लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक जो है अल्पांश लेते हैं। मतलब कई सारी चीजें मैंने गॉस का प्रमेय जो है आपको बता ही दिया है, लेकिन यहां पर ये बता दो कि अगर ये छोटा सा आता है अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में, तब आपको यहां पर परिभाषा कैसे देनी है। तो देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो कि फाई ई होता है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये एक देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए आपका वैद्युत फ्लक्स फाई है, ठीक है, क्या है, फाई ई है, और इसमें आपका पृष्ठ के भीतर मान लीजिए यहां पर क्यू आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, इस पॉइंट पर तो क्या होता है, क्यू का आपका क्या होता है 1/ε0 गुना, यानी कि इसका आपका 1/ε0 गुना ये हो जाता है। तो फाई ई बराबर Q/ε0, ये आपका होता है गॉस की प्रमेय का फार्मूला। ठीक है, तो इतना आपको यहां पर परिभाषा देना है और इस फार्मूले को बता देना है जब आपका ये शॉर्ट में आता है, शॉर्ट के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इतना आपको बताना है, और अगर लॉन्ग में आता है तो फिर तो आपको इसका जो है निगमन ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे आप लोग ईवी बोलते हैं, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी आपको देना है परिभाषा, है ना, इसकी डेफिनेशन आपको देना है कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यह मतलब किसकी वैल्यू के बराबर होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए यहां पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक नंबर के लिए आएंगे। ठीक है, तो 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर, ठीक है, यानी कि हम लोग जब 1 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं किसी जो है चालक पर, तो क्या होता है, 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, यानी कि जितना वह गति करता है 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर, उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
क्या बोलते हैं, देखिए फिर से एक बात देखिएगा कि जब एक वोल्ट विभवांतर हम लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी जो है विभवांतर लगाने पर, तो जितनी जो है आपकी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। जैसे आप यहां पर इसको बोल सकते हैं फार्मूले के अनुसार K बराबर, K क्या है आपका गतिज ऊर्जा, यहां पर क्या है गतिज ऊर्जा है, तो K बराबर आप लिख सकते हैं Q इंटू V, यानी कि आपका V क्या है, ये विभवांतर है और ये Q क्या है आपका आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो है जितना भी आवेश आपका लग रहा है, तो यानी कि जो यही आपका गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो K बराबर Q इंटू V, और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी K बराबर आप लिख सकते हैं EV, यानी कि ये आपका यहाँ पर कुल मिलाकर इसकी वैल्यू जो है EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गई। और इसका मान आप जानते हैं, इसका मान क्या होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है -19, और गतिज ऊर्जा है तो इसका मात्रा आपका जूल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया। यहां पर अगर जो एक नंबर के लिए आता तो आप इस परिभाषा को दे दीजिएगा और एक फार्मूला लिख के आपको इस वैल्यू को लिख देना, और यहां पर मात्रक जरूर से लिखना, मात्रक आपको लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन आपका यहां पर जो है समाप्त हो जाता है। इसका चलिए देखते हैं यहां पर आपका चौथा क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 5 किलोवाट के विद्युत हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो 5 किलोवाट का कोई आपका क्या है, एक हीटर है, विद्युत हीटर है, इसमें 15 मिनट में कितनी ऊर्जा कह रहा है कि व्यय होगी। तो देखिए यहां पर आपका पहली बात तो क्या दिया गया है, 5 किलोवाट क्या है आपका, ये शक्ति दी गई है। तो हम इसको क्या करेंगे, P बराबर निकालेंगे, तो कितना है 5 और ये क्या है किलो वाट में है, तो किलो और ये क्या हो गया आपका वाट, तो किलो वाट है। अब देखिए किलो वाट को आपको वाट में चेंज करना है पहले बात तो जब इसको आप लोग वाट में चेंज करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 गुणे 1000 है ना, 1000, क्योंकि किलो वाट है तो आप वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करा देंगे। जब आप लोग 1000 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5000 वाट बनेगा। और यहां पर जब ये 5000 वाट बन जाएगा तो इसको आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो 5000 वाट आप अभी जो है इसको लिखा रहने दीजिए, यानी कि आपका किलो वाट से वाट में चेंज हो गया। अब यहां पर 15 मिनट यानी कि टाइम कितना दिया गया, तो टाइम आपका है 15 मिनट, तो इसको आपको जो है मिनट को क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे 15 में 60 का गुणा करा देंगे, यानी कि आपका ये हो जाएगा 15 सेकंड 90, यानी कि 900 सेकंड है ना, 900 सेकंड आपका ये कन्वर्ट हो गया। तो 900 सेकंड ये टाइम आ गया। अब आपको निकालना क्या है, तो इसमें आपको ऊर्जा निकालनी है, यानी कि कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है आपको निकालना है। तो यानी कि आपको ऊर्जा निकालना, तो आप यहाँ पर W बराबर, यानी कि आपका इसका जो है कार्य जो है कितना हो रहा है, यही आपका क्या ऊर्जा होगी, यानी कि आपका यहाँ पर व्यय ऊर्जा। तो ये आपका हो जाएगा W बराबर, एक फार्मूला होता है आपका P इंटू T, P आपका क्या शक्ति और T आपका टाइम है। तो W बराबर P इंटू T, यानी कि आपको इसको लिख देना, P का मान आप कितना है 5000 वाट है, 5000 वाट गुणे T का मान आपका 900 है, तो 900, तो यहाँ आपका इसका जो गुणा कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 45 और यहाँ पर कितना है 1 2 3 और इसके जो 5 जीरो इसके लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5 जीरो लग गया। तो ये आपका W बराबर इसमें देखिए 4.5 कर सकते हैं और 10 घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इसके 5 जीरो ये तो आपका 5 रहेगा और 1 पॉइंट हमने इसमें खिसकाया तो आपका यहाँ पर 6 लग गया, और ये आपका हो जाएगा इसका जो है ऊर्जा का मात्रा आपका जूल। तो 4.5 से गुणे 10 घात 6 जूल ही आपका निकल के गया इसका व्यय ऊर्जा, है ना। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व कर देना। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विभवमापी जो है विभवमापी का आपको इसमें सिद्धांत बताना है। कोई विभवमापी होता है इसका सिद्धांत आपको बताना है, तो मैंने आपको विभवमापी का सिद्धांत पढ़ाया था, लेकिन यहां पर शॉर्ट में आपको बता देता हूं। देखिए तो आपका यहां पर है कि यदि एक समान परिच्छेद के चालक तार में, ठीक है, एक समान परिच्छेद के चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, उसमें क्या करें हम लोग धारा को प्रवाहित करें। तो जब धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार की किसी लंबाई पर, ठीक है, उसी तार में, ठीक है, उसी तार में किसी लंबाई पर होने वाला विभव का पतन, ठीक है, होने वाला क्या विभव का पतन उस तार खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे बोलते हैं हम लोग विभवमापी का सिद्धांत, यानी कि विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपका एक प्रकार से वही बता रहा है। जैसे एक बार और पढ़ लीजिए कि यदि किसी एक समान, ठीक है, यदि एक समान परिच्छेद के चालक तार में, ठीक है, एक समान परिच्छेद के किसमें चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, यहां तक आपको समझ में आएगा, धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसमें क्या होता है उसी तार में, उसी तार की किसी लंबाई पर होने वाला विभव पतन। मान लीजिए ये आपका कोई एक चालक तार है, ठीक है, यदि एक समान परिच्छेद यानी कि इसका जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो आपका एक समान मतलब एक बराबर होगा सभी जगह, तो ये आपका कोई चालक तार है, इसमें अगर हम लोग धारा प्रवाहित करें, ठीक है, कह रहा है कि चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार के किसी लंबाई पर, किसी भी लंबाई पर जो एक विभव का पतन होगा वो क्या होगा तार खंड की जो है लंबाई के जो है अनुक्रमानुपाती हो जाता है, और इसे बोलते हैं हम लोग विभवमापी का सिद्धांत।
तो ये दोस्तों आपका है विभव मापी सिद्धांत। इस प्रकार से यह 5 क्वेश्चन थे जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इनको बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। और बाकी मैं आपको जस्ट एक वीडियो देने वाला हूं जिसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उनको भी अभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।